मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है तो बता दीजिएगा। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी। अगर कोई वॉइस में और स्क्रीन में कोई दिक्कत हो तो मुझे तभी बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज हम वशिष्ठ संहिता पढ़ने जा रहे हैं। ये पेपर 2 है, पेपर 2 का यूनिट 5 है। ये एक हठयोगी ग्रंथ है। हमारे जो नेट का सिलेबस है उसमें हमारे 8 हठयोगी ग्रंथ हैं, उसमें से वशिष्ठ संहिता एक ग्रंथ है। यहाँ पर हमारे सिलेबस में वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ जो मुनि है उनके द्वारा 2 ग्रंथ यहाँ पर हमें मिलते हैं। एक तो वशिष्ठ संहिता है और एक योग वशिष्ठ है। दोनों ही वशिष्ठ स्क्रीन द्वारा। शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही है? शन- हाँ, क्यों नहीं? अब हो रहा है? यस मैम। अब दिखाई दे रहे हैं ना? शो रही है ना? यस या नो? यस मैम। ठीक है। तो वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ द्वारा 2 ग्रंथ हमारे सिलेबस में है। एक तो है योग वशिष्ठ और एक वशिष्ठ संहिता। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाती है, तो हम कंफ्यूजन को दूर रखते हैं। वशिष्ठ संहिता है जो है एक हठयोगी ग्रंथ है, और जो योग वशिष्ठ है, कोई कुछ कह रहा है? योग वशिष्ठ जो है हमारा यूनिट 2 में जो सिलेबस है हमारा श्रीमद् भगवत गीता के साथ, वहां पर दिया गया है योग वशिष्ठ, ठीक है। तो आज हम वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे। ये एक हठयोगी ग्रंथ है। जो वशिष्ठ संहिता है, वशिष्ठ संहिता का जो ग्रंथ काल है वो 1150 ईस्वी है। जो इसमें वक्ता है, वक्ता वशिष्ठ जी हैं, और जो श्रोता है वह शक्ति इसमें बताए। वक्ता मतलब जो कहने वाले हैं, जो उत्तर देने वाले हैं वो वशिष्ठ हैं, और जो श्रोता है, जो सुनने हैं, जो उत्तर को सुन रहे हैं, वह कौन है? शक्ति है, ठीक है। तो जो पुराने, जो हमारे काल होते थे, पुराने जो काल होते थे, उसमें जो आपकी पढ़ाई जो चलती थी वो किस तरीके से चलती थी? शिक्षा जो दी जाती थी वो किस तरीके से दी जाती थी? गुरु शिक्षा परंपरा। गुरु शिक्षा परंपरा थी। उसमें जो गुरु के पास बैठ के ही शिक्षा को ग्रहण करते थे, उसमें शिक्षक जो वो है, श्रोता है, वह सुनकर ही, या जो जानकारी लेना चाहता है वह सुनकर ही उस ज्ञान को प्राप्त करता था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर जो शक्ति है वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे वशिष्ठ मुनि जी से प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पर जो श्रोता है वह शक्ति है, और जो वक्ता है वशिष्ठ है। और यहाँ पर इनका पिता और पुत्र का भी संबंध है। जो आपके पिता कौन है? वशिष्ठ है, और जो उनके पुत्र है वह शक्ति है। तो यहाँ पर जो वशिष्ठ संहिता है, यहाँ पर हमें दोनों ज्ञान योग और कर्म योग दोनों का वर्णन यहाँ पर हमें मिलता है वशिष्ठ संहिता में, ठीक है। और इसके कुल अध्यायों की संख्या 8 बताई गई है। हमारे सिलेबस में हम 6 ही पढ़ेंगे, मगर जो इसके अध्यायों की संख्या वो 8 है, और हम पढ़ेंगे केवल 6, क्योंकि 6 ही हमारे सिलेबस में है। तो इसमें प्रथम जो 4 हैं उनमें योगाख्यान है, योग के बारे में वहां पे चर्चा मिलती है, योग का वर्णन मिलता है। अंतिम जो 4 है वो ज्ञानाख्यान है, उसमें हमें ज्ञान की चर्चा मिलती है, आत्मा के बारे में वहां पे मिलता है, वहां पर प्रणव जप वगैरह के बारे में मिलता है, ज्योतिष के बारे में वहां पर मिलता है, खगोलीय जो आकाश के बारे में जो चीजें हैं वो उस चीज के बारे में
वहां पर बताया गया है। तो वहां पे ज्ञानाख्यान की बातें हमें वहां पे मिलता है, वहां पे वर्णन मिलता है। और प्रथम जो 4 है उनमें हमें योगाख्यान का वर्णन मिलता है। ठीक है, ओके स्लाइड। हाँ जी दी। फिर हम इसके मुख्य विषय पढ़ लेंगे कि इसमें हमारे क्या क्या मुख्य विषय आए हैं इस ग्रंथ में। तो मुख्य विषय यहाँ पर क्या है, ज्ञान की प्राप्ति के उपाय पूछे हैं। तो शक्ति यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति के उपाय पूछ रहे हैं, तो इसका मुख्य विषय हो गया ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो इसके रचयिता कौन है, महर्षि वशिष्ठ है। यहाँ पर श्लोकों की संख्या इसमें 535 बताई गई है, और यहाँ पे श्लोकों की संख्या दी गई है जितने भी हमारे पहला अध्याय है, पहले अध्याय में 84 हमारे श्लोक हैं, सेकंड में 69 है, थर्ड में 75 है, फोर्थ में 73 है, फिफ्थ में 55 है, और आपके 6th अध्याय में 61 है, 7th अध्याय में 74 है आपके श्लोक हैं, और दी 8th स्लाइड अध्याय तो आगे नहीं बढ़ रही है, पहला ही पेज खुला हुआ है आपका। पहला ही पेज खुला होता है, आगे क्यों नहीं बढ़ रही? अब आया। ये वाला आ गया, प्रॉब्लम क्यों कर रहा है आज ये? तो यहाँ पे श्लोकों की संख्या है ये आपकी 84 हो गया। आपके 7th जो अध्याय है उसमें 74 है, 8th जो अध्याय है उसमें 44 यहाँ पर श्लोकों की संख्या दी गई है। तो ये श्लोकों की संख्या हो गई है हमारी। फिर इसमें अध्याय हम पहले की स्लाइड में भी बात कर चुके हैं, टोटल अध्याय इसमें 8 दिए गए हैं। अगर हम योग की बात करें तो इसमें कर्म योग, ज्ञान योग और अष्टांग योग का भी हमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि किन किन ग्रंथों में अष्टांग योग दिया गया है, तो इसमें वशिष्ठ संहिता में भी हमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। फिर यहाँ पर बात करें यम, वैसे और टेक्सों में हम कितने यम पढ़ते हैं? 10 यम पढ़ते हैं। पतंजलि योग दर्शन में 5 हैं, और 5 ज्यादातर पढ़े जाते हैं, मगर जो हमारे उपनिषद वगैरह हैं उनमें 10 भी बताए गए हैं। एक तो त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद है, उसमें 10 यम बताए गए हैं हमारे, और इस तरीके से कुछ टेक्स्ट हैं जिसमें 10 प्रकार के यम बताए गए हैं। तो वशिष्ठ संहिता में भी हमारे 10 प्रकार के यम बताए गए। स्पीड सही है, ज्यादा तेज तो नहीं है? ठीक है मैम। ठीक है, तो यमों की संख्या यहाँ पर 10 बताई गई है। नियम, नियम भी यहाँ पर 10 बताए गए हैं। आसन की बात करें तो आसनों की संख्या भी 10 है। तो 3 चीजें, यम, नियम और हमारा आसन है, इन तीनों की संख्या यहाँ पर 10 बताई गई है। प्राणायाम की बात करें तो प्राणायाम यहाँ पे 3 प्रकार के बताए गए हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार यहाँ पे 4 प्रकार के बताए गए हैं। धारणा की बात करें तो धारणा यहाँ पे 5 प्रकार की है। और ध्यान की बात करें तो ध्यान यहाँ पर 2 प्रकार के बताया गया है, सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान की बात की गई है। यहाँ पर समाधि 1 प्रकार की ही है। फिर यहाँ पर नाड़ियों का वर्णन हमें मिलता है। हमारे पूरे शरीर में कितनी नाड़ियां होती हैं? 72,000। 72,000 यहाँ पर बताई गई है, यहाँ पर भी 72,000 बताई गई हैं। और 72,000 में से भी 14 मुख्य यहाँ पे नाड़ियां बताई गई हैं। 14 मुख्य नाड़ियों में से भी 3 मुख्य नाड़ियां बताई गई हैं, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और उन तीनों में से भी एक मुख्य नाड़ी बताई गई है, वह है सुषुम्ना नाड़ी को बताया गया है। तो यहाँ पर जो नाड़ियां हैं, नाड़ियों को पीपल के पत्ते के समान बताया गया है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर कुंडली, कुंडली के यहाँ पे 8 लपेटे बताए गए हैं। और टेक्स्ट में हम कितने लपेटे पढ़ते हैं ज्यादातर? 3.5 लपेटे हमें कुंडली के लपेटे ज्यादातर पढ़ने में मिलते हैं, मगर इसमें जो लपेटे हैं वह 8 लपेटे बताए गए हैं। फिर है प्राण, प्राण की बात करें तो यहाँ पर प्राण भी 10 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पर शरीर का माप, यहाँ पे जो हमारा पूरा शरीर है उसको यहाँ पर अंगुल से मापे तो वह 96 अंगुल यहाँ पर आता है, वो बताया गया है। एक चीज रह गई है, ये वाद। तो यहाँ पर द्वैतवाद यहाँ पर, द्वैत यहाँ पे थोड़ा इसको देखते हैं बाद में। शरीर की जो माप है वह 96 अंगुल बताई गई है। मर्म स्थान यहाँ पर 18 बताए गए हैं। शरीर में हमारे 18 मर्म स्थानों का यहाँ पर वर्णन हमें मिलता है। और त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में भी सेम हमें ऐसे ही मर्म स्थान मिलते हैं।
प्राण का माप जो है यहाँ पर 12 अंगुल है। जो शरीर से हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं उसका जो माप है वह 12 अंगुल यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर अस्थि, अस्थि यहाँ पर अस्थि होती है बोन्स, बोन्स को अस्थि कहा जाता है। यहाँ पर 32 अस्थियां पृष्ठ वंश में होती है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। राशियां, यहाँ पर जो हमारे बाद के जो 4 जो हमारे ज्ञानाख्यान है उनमें हमें राशियों का भी वर्णन मिलता है। तो राशियां यहाँ पर टोटल 12 तरह की बताई गई हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पर नाड़ी शोधन के बारे में हमें बताया गया है। नाड़ी शोधन को 36 बार करने के लिए कहा गया है। और फिर है प्राणायाम, प्राणायाम को यहाँ पर 16 बार करने के लिए कहा गया है। और फिर है यहाँ पे नाद, नाद यहाँ पर जो हमें नाश जो सुनाई देता है वह शंख, मेघ और झरना, झरना इस तरीके का नाच सुनाई देता है। तो यहाँ पर पहले स्लो वॉइस, फिर उससे तेज वॉइस और फिर सबसे ज्यादा तेज वॉइस यहाँ पर इस तरीके का नाद यहाँ पर सुनाई देता है। फिर यहाँ पर अवस्थाएं हैं, यहाँ पर 4 प्रकार की अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। मैम मर्म स्थान से क्या तात्पर्य है? मर्म स्थान से मर्म स्थान हमारे जो पूरा शरीर है, हमारे पांव से लेकर सिर जो हमारा सिर तक का जो स्थान है वहां पर मर्म स्थान होते हैं। उनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें ही टेक्स्ट में कहाँ कहाँ पर होते हैं। क्या होते हैं ये इसमें ज्यादा डिटेल नहीं बताई गई है, कहाँ कहाँ पर होते हैं ये डिटेल दी गई है। और आयुर्वेद के हिसाब से हम देखते हैं तो ऐसे स्थान जहाँ पर कोई भी जैसे थोड़ा सा भी आघात करने पर व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ऐसे स्थानों को मर्म स्थान कहा जाता है। या किसी थेरेपी वगैरह देने के लिए भी ऐसे स्थानों पे थेरेपी आजकल दी जाती है, उस पे स्थान उनको मर्म स्थान कहा जाता है। ठीक है, ओके है, आगे बढ़े। जी मैम। जी मैम। स्लाइड दिखाई दे रही है ना, नेक्स्ट वाली? नहीं दी, नहीं आई है ये स्लाइड, क्यों नहीं जा रही आगे? आप ठीक है, अब आइए। आ गई अब सेलेक्ट करी है तो आया है। हर बार क्यों सिलेक्ट करना पड़ रहा है ये? दोबारा करूं क्या? नहीं है, ठीक है अभी तो आ गया। तो हमारा जो वशिष्ठ संहिता है इसमें हमारे 8 अध्याय हैं, पढ़ने हमने 6 हैं। 6 में से यहाँ पर किस में से क्या चीजें, किस किस अध्याय में कौन कौन सी चीजों का वर्णन हमें मिलता है, किस चीज का वर्णन है वो बताया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि प्रथम अध्याय में क्या है, पंचम अध्याय में क्या है। लास्ट जो हमारा एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा गया है, अभी हम देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं डिटेल में कि किस अध्याय में क्या चीजें हैं। तो जो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय में हमें कर्म के प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पे 2 प्रकार के कर्म है, प्रवर्तक कर्म और निवर्तक कर्म। कर्म के प्रकार यहाँ पर हैं। सेकंड में यहाँ पर है अष्टांग योग का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। पतंजलि से अलग यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन हमें मिलता है। फिर यहाँ पर यम 10 प्रकार के हैं, नियम भी 10 प्रकार के हैं और आसन भी 10 प्रकार के हैं। तो आसनों तक का जो वर्णन है वह हमें प्रथम अध्याय में ही मिल जाता है। नेक्स्ट है द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में हमें नाड़ी का वर्णन, देह मध्य का वर्णन, कंद का वर्णन हमें मिलता है और यहाँ पर कुंडली का वर्णन हमें मिलता है दूसरे अध्याय में ही। प्राण की चर्चा यहाँ पर मिलती है। मठ कैसा होना चाहिए, मठ का वर्णन हमें मिलता है। फिर यहाँ पे नाड़ी शुद्धि की विधि यहाँ पर बताई गई है और नाड़ी शुद्धि के लक्षण भी यहाँ पर बताए गए हैं। ये सब हमारे द्वितीय अध्याय में आ जाते हैं। फिर तृतीय अध्याय, तृतीय अध्याय में हमें वर्णन मिलता है यहाँ पे प्राणायाम का, प्रत्याहार का। प्राणायाम यहाँ पे 3 प्रकार के बताए गए हैं, प्रत्याहार यहाँ पे 4 प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ पर नाद का वर्णन मिलता है। फिर यहाँ पर मर्म स्थान का वर्णन मिलता है। मर्म स्थान यहाँ पर 18 बताए गए हैं। फिर आपका चतुर्थ अध्याय, चतुर्थ अध्याय में यहाँ पे 5 धारणाओं का वर्णन हमें मिलता है, 5 धारणाएं का वर्णन मिलता है। ऐसा ही वर्णन हमें
घरेंट संहिता में भी मिलता है पंच धारणाओं का। फिर हमें ध्यान यहाँ पे 2 प्रकार का है, सगुण और निर्गुण ध्यान। फिर यहाँ पर थर्ड में आपका आ जाता है समाधि, यहाँ पर समाधि का वर्णन हमें मिलता है। फिर पंचम अध्याय में यहाँ पर हमारा ज्ञानाख्यान शुरू हो जाता है, ज्ञान के बारे का वर्णन हमें यहाँ पर मिलता है। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है उसका हमें वर्णन मिलता है। फिर जीव की यहाँ पे 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। फिर यहाँ पे सृष्टि का क्रम बताया गया है, और फिर यहाँ पे राशियों का, ग्रहों का वर्णन आता है। एक बार यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वह आपके यम नियम से यहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं, यम नियम से हर बार यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ रहा है। फिर आपका शत अध्याय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के उपाय यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पे ओम जप और त्र्यंबक जप, रुद्राध्यान जिसे कहा गया है। फिर यहाँ पर नारायण ध्यान की बात की गई है, और समाधि, यहाँ पर भी समाधि का वर्णन हमें दोबारा मिलता है। तो इस तरीके से ये 6 अध्यायों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो इसमें से हमें लर्न करना है कि पंचम अध्याय में क्या क्या बताया गया है, चतुर्थ अध्याय में क्या क्या बताया गया, और द्वितीय अध्याय में क्या क्या है। इस तरीके से इसे अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ओके है। जी नेक्स्ट स्लाइड आ रही है? नहीं। नहीं, अब आ गई। जी। तो इसमें क्वेश्चन आया है, ये अभी जैन 2025 का ही क्वेश्चन आया है। वशिष्ठ संहिता के कौन से अध्याय में धारणा का वर्णन किया गया है? फोर्थ अध्याय में। तो इसका राइट आंसर आपका 4th है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि किस अध्याय में क्या चीजें आई है। अभी तो धारणा है, जैसे धारणा हमारी आई थी चतुर्थ अध्याय में, तो यहाँ पे पंच धारणाओं का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है? हाँ जी। तो यहाँ पर जो हमें प्रथम अध्याय में हम कर्म के प्रकार, अष्टांग योग, यम, नियम और आसन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है तो यहाँ पे ग्रंथ के प्रारंभ में ही शक्ति ने अपने पिता मुनि वशिष्ठ को भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करना क्या होता है? पूरा शरीर जमीन पर लगाना, अष्टांग नमन टाइप। अष्टांग नमन, तो दंडवत प्रणाम होता है। अष्टांग नमन जैसे हम अष्टांग नमस्कार करते हैं सूर्य नमस्कार में, उसी तरह दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा, भूमि पे पूरे लेट जाने को कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रंथ के प्रारंभ में शक्ति अपने पिता से मुनि शेष को भूमि पर दंडवत प्रणाम करके प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न क्या कर रहे हैं शक्ति? जन्म, मृत्यु, जरा, जरा मतलब हो जाता है आपका बुढ़ापा, आदि से युक्त इस दुखों से परिपूर्ण संसार से किस प्रकार ज्ञान प्राप्त कर कैसे मैं मुक्त हो पाऊंगा, कैसे मैं इस संसार से, मतलब कि इन दुखों से कैसे मैं दूर हो पाऊंगा, और कैसे मैं ज्ञान प्राप्त कर पाऊंगा, और कैसे मैं मुक्त हो पाऊंगा, कैसे मैं मोक्ष को प्राप्त हो पाऊंगा। ये क्वेश्चन शक्ति का है अपने पिता से। तो उत्तर में जो है वशिष्ठ मुनि जी कह रहे हैं, हे पुत्र, मैं तुझसे संसार से छुड़ाने वाले सुखकारी सनातन उपाय को कहता हूँ, जो पहले से ही चला आ रहा है। सनातन मतलब जो पहले से ही चला आ रहा है, उस उपाय को मैं तुमसे कहता हूँ। यह ज्ञान मुझे ब्रह्मा जी ने दिया था। तो यह ज्ञान किसने दिया था वशिष्ठ जी को? ब्रह्मा जी ने। तो इसका सीक्वेंस भी हो सकता है, सबसे पहले ये ज्ञान आया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से आया फिर आपके मुनि वशिष्ठ के पास, और मुनि वशिष्ठ के बाद गया शक्ति के पास। कभी कभी सीक्वेंस भी आ जाते हैं, तो इस तरीके से सीक्वेंस को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ब्रह्मा जी का यहाँ पर स्वरूप बताया गया है। तो ब्रह्मा जी पद्मासन में बैठे हुए हैं, पद्मासन में चतुर्मुख हैं, 4 उनके मुख यहाँ पर बताए गए हैं। अविनाशी है, जिसका कभी विनाश ना हो, इस तरीके से दिए गए हैं। और जड़ और चेतन के सृष्टा है। जो भी ये पूरी जो हमारी जो भी इस संसार में जो भी चीज दिखाई देती है, चाहे वो जड़ है चाहे वो चेतन है,
वो है सभी के सृष्टा, सभी को बनाने वाले वही हैं, सभी को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी का इस तरीके से यहाँ पे स्वरूप बताया गया। ओके है जी। नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो बता देना आ रही है या नहीं आ रही है। नहीं आई। आ गई। आ गई। फिर यहाँ पे जीव मात्र के लिए वेदों में 2 उपाय बताए गए हैं, 2 मार्ग बताए गए हैं। जीव मात्र के लिए वेदों में 2 उपाय बताए गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और इन दुखों से दूर होने के लिए मुनि वशिष्ठ ने 2 उपाय बताए गए हैं। तो जीव मात्र के वेदों के 2 उपाय हैं, एक है प्रवर्तक मार्ग जिसे हम कर्म भी बोल सकते हैं, प्रवर्तक कर्म जो बंधन कारक है, जो इस संसार में बंधन में बांध कर रखते हैं, उनको प्रवर्तक कर्म कहा गया है। फिर यहाँ पे दूसरे हैं निवर्तक मार्ग जो मुक्तिदायक है, जो इस संसार सागर से हमें मुक्त करते हैं, उनको यहाँ पर निवर्तक कर्म क्या है। तो यहाँ पे 2 प्रकार के कर्म है, एक प्रवर्तक कर्म और दूसरा है निवर्तक कर्म। तो जो प्रवर्तक कर्म है, प्रवर्तक मार्ग है जो, ये कैसे हैं यहाँ पर बताया गया है, संसार में वर्णाश्रमिक के लिए काम संकल्प पूर्ण किए गए कर्म प्रवर्तक कर्म कहलाते हैं। तो वर्ण हमारे जो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, पता है किसी को? मैम शायद 2 स्वर और व्यंजन। नहीं, ये वो वाला वर्ण नहीं है, ये वर्ण है 4 जो हमारे प्रकार होते हैं, वर्ण और आश्रम जो होते हैं ना, वर्ण आश्रम। तो वर्ण यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं हमारे, एक तो होता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और आपका हो गया वैश्य और शूद्र, ये हो गया आपके 4 प्रकार के वर्ण। श्रमिक, वर्णाश्रमिक, आश्रम जो होते हैं, आश्रम भी 4 प्रकार के होते हैं, पता है किसी को? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क और वृद्धावस्था। नहीं, ये वाले नहीं होंगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद सही है। वानप्रस्थ आता है, कुछ ऐसे होता है। और फिर लास्ट में आता है संन्यास आता है। तो हमारे 0 से जो 25 साल का जो हमारा समय होता है वह हमारा ब्रह्मचर्य होता है। फिर जो 25 से 50 वर्ष होता है वो गृहस्थ होता है, और जो आपका 25 से 75 वर्ष होता है वह आपका वानप्रस्थ होता है, और 25 से लेकर 100 वर्ष तक हमारा संन्यास होता है। तो इस तरीके से जो मनुष्य की जो आयु है 100 वर्ष मानी गई है। 100 वर्ष में 4 भागों में उसे बांटा गया है। तो 4 भाग हो गए आपके ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो संसार में वर्णों के आधार पर और श्रमिक जो हमारे आश्रम हैं, आश्रमों के आधार के लिए जो काम संकल्प पूर्ण किए गए हैं, मतलब कि ब्रह्मचर्य में हमें क्या कार्य करना चाहिए या गृहस्थ में हमें क्या कार्य करना चाहिए, उनके जो संकल्प हैं या जो उनके जो कार्य करने हमें चाहिए, और ईश्वर की तरफ हम जो लगे रहे उस तरीके के जो कार्य होते हैं उनको यहाँ पर प्रवर्तक कर्म कर्म कहा गया है। अगर वह गृहस्थ में है तो उसको उसी तरह के कार्य करने पड़ेंगे, और वानप्रस्थ में तो उसी तरह के कार्य यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। तो ऐसे कर्म जो सकाम होते हैं, जो इच्छा के साथ होते हैं, उनको प्रवर्तक कर्म कहा है। जैसे आपकी गीता है, गीता में कितने प्रकार के कर्म बताए गए हैं, वहां पर भी वहां पर भी हमें सकाम और निष्काम कर्म का वर्णन हमें मिलता है। सकाम वह होते हैं जो हम इच्छा से कोई कार्य करते हैं, वह सकाम कर्म हो जाते हैं, और बिना इच्छा के रहित, आसक्त रहित जो कर्म होते हैं उनको हम निष्काम कर्म कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर 2 है, प्रवर्तक मार्ग और निवर्तक मार्ग। प्रवर्तक मार्ग हो गया आपका सकाम और निवर्तक मार्ग हो गया आपका निष्काम। तो इस तरीके से जो निवर्तक कर्म है सभी कामनाओं से रहित तथा ज्ञान युक्त जो कर्म होते हैं उनको यहाँ पर निवर्तक कर्म का है। सभी कामनाओं से रहित, जिनमें कोई भी इच्छा नहीं रहती, कोई भी आसक्ति नहीं रहती, ऐसे कर्मों को निवर्तक कर्म कहा गया है। और ये कर्म कैसे हैं, मुक्तिदायक यहाँ पर बताए गए। ठीक है, तो ये 2 प्रकार के कर्म हो गए, प्रवर्तक और निवर्तक। निवर्तक कर्म के आगे
दो पार्ट अलग अलग हैं। ये वाली स्लाइड ओके है? हाँ जी। नेक्स्ट स्लाइड आ रही है? नो। स्लाइड नहीं आती, एक मिनट, इसको दोबारा से करना पड़ेगा। अब आ जाए शायद। अभी आ रही है? यस मैम। चल, तो इसमें निवर्तक कर्म भी दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो है आपका बाह्य निवर्तक कर्म और आभ्यंतर निवर्तक कर्म। बाह्य मतलब बाहरी और आभ्यंतरक मतलब जो होते हैं आंतरिक, उनको बोला गया। निवर्तक कर्म भी दो प्रकार के बताए गए हैं। तो बाह्य जो है, बाह्यों में क्या आ जाते हैं? वेद सम्मत साधनों से जो संपन्न जो बाह्य प्रयोगात्मक क्रियाएं होती हैं, उनको यहाँ पर बाह्य निवर्तक कर्म कहा गया है। वेद सम्मत साधनों से, जो हमारे जो वेद हैं, वेदों में क्या क्या कार्य करने के लिए कहा गया है? पता है किसी को? तो वेदों में जो, हाँ कोई कुछ बोल रहा था? यज्ञ मंत्रों का उच्चारण। हाँ, यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण, अनुष्ठान, इस तरीके करने के लिए वहां पर बताया गया है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके शारीरिक रूप से हम जो क्रिया कर रहे हैं, बाह्य प्रयोगात्मक मतलब शरीर से जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, उनको यहाँ पर बाह्य निवर्तक कर्म कहा गया है। जो वेदों में जो बताए गए हैं, वेदों में जो यज्ञ, हवन और अनुष्ठान या आध्यात्मिक जो क्रियाएं करने के लिए कहा गया है, उसी को यहाँ पर बाह्य निवर्तक कर्म कहा गया है। वेद सम्मत साधनों से संपन्न जो बाह्य प्रयोगात्मक क्रिया है, उसे हम यहाँ पर बाह्य निवर्तक कहते हैं। जैसे किसी को दान देना है, हवन करना है, इस तरीके जो कर्म है वह बाह्य निवर्तक कर्म में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका आभ्यंतर निवर्तक कर्म। ये होते हैं मानसिक रूप से जो कर्म होते हैं, उनको अभ्यंतरक निवर्तक कर्म कहा गया है। आत्मा में बुद्धि द्वारा मानसिक रूप से वेदोक्त क्रिया का अनुपालन करना। जो हम बाहरी रूप से कार्य कर रहे थे, शारीरिक रूप से कार्य कर रहे थे, अब वह मानसिक रूप से करने के लिए कहा गया है। आत्मा में बुद्धि के द्वारा मानसिक रूप से उसको करने के लिए कहा है। वेदोक्त जो वेदों में बताए गए हैं, उन्हीं क्रिया का अनुपालन करना है, मगर मानसिक रूप से करना है। जो हमने श्रुतियों में सुना है, स्मृतियों में जो हमें सुनना है, उनका पालन करना है। उनको अब हम मानसिक रूप से मतलब ज्ञान की ओर हमें बढ़ने के लिए यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के निवर्तक कर्म मोक्ष के साधन है। चाहे हम बाह्य करें और चाहे हम अभ्यंतर कर्म जो भी करें, ये दोनों ही मोक्ष के साधन है। अगर हम दोनों में से एक को भी नहीं करेंगे तो हम मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा ही वर्णन हमें कहाँ मिलता है कि दोनों कर्मों को साथ साथ करना है, कर्म और ज्ञान। योग बीज गोरख संहिता, योग बीज में तो मिलता ही। वहां पर भी कर्म और ज्ञान दोनों की चर्चा एक साथ करने के लिए क्या है, जब हम साथ साथ में करेंगे, जब हम कर्म योग और ज्ञान योग को साथ करेंगे, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही वर्णन हमें ईशवास्य उपनिषद में भी मिलता है। वहां पे विद्या और अविद्या, केवल हमें विद्या का ज्ञान होगा तब भी हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, और अविद्या का भी, वहां पर भी दोनों कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को बोला गया है। वहां पर कर्म और योग को विद्या और अविद्या दो नाम से डिफाइन किया गया है। तो इसी तरह यहाँ पर भी बोला गया है बाह्य और अभ्यंतर दोनों प्रकार के निवर्तक कर्म मोक्ष के साधन यहाँ पर बताए गए हैं। इन दोनों में अभ्यंतर कर्म अनुष्ठान नित्य कर्म विधि पूर्वक ज्ञान और भक्ति से युक्त होकर करने चाहिए। तो इनको नित्य कर्म मतलब जो नित्य हमारे जो कर्म होते हैं, जैसे स्नान वगैरह, इनको हम नित्य कर्म कहते हैं। ऐसे ही इनको रोज करने के लिए कहा गया जो अभ्यंतर कर्मानुष्ठान है, भक्ति युक्त करने के लिए कहा गया है। और यहाँ पर अगर श्रेष्ठ बात करें, बाह्य निवर्तक कर्म और अभ्यंतर निवर्तक कर्म दोनों में से अगर श्रेष्ठ कहा गया है तो अभ्यंतर कर्म श्रेष्ठ होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कर्म श्रेष्ठ बताए गए हैं, तो अभ्यंतर कर्म श्रेष्ठ
बताए गए। ओके है स्लाइड? हाँ जी। नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है? जी। चलिए ठीक है, ठीक हो गया है। तो फिर यहाँ पर शक्ति जी फिर क्वेश्चन कर रहे हैं अपने पिता वशिष्ठ जी से कि ज्ञान का स्वरूप बताइए। तो यहाँ पर जो ज्ञान का स्वरूप है वह अष्टांग योग को ही यहाँ पर ज्ञान का स्वरूप बताया है मुनि वशिष्ठ ने। तो ज्ञान योग का ही स्वरूप है और ज्ञान योग आत्मा की ओर ले जाता है और जो ज्ञान मोक्ष तक ले जाए वह ही योग यहाँ पर बताया गया है। यह योग 8 अंगों से संपन्न हुआ है और यह सभी के लिए धर्म है। यही सभी के लिए धर्म है, मतलब सभी के लिए यही वाला अष्टांग योग है। जो ये ज्ञान का स्वरूप, जो ज्ञान बताया गया है वह अष्टांग योग को यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर जो अष्टांग योग है, यहाँ पर जो बहिरंग साधन, जो अंतरंग साधन है, वह पतंजलि योग दर्शन से अलग यहाँ पर हम मिलते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के बहिरंग साधन है और 4 प्रकार के ही अंतरंग साधन है। जो पतंजलि योग दर्शन है, पतंजलि योग दर्शन में हमें यम से लेकर प्रत्याहार तक बहिरंग साधन मिलते हैं और वहां पर 3 प्रकार के अंतरंग साधन है। धारणा, ध्यान, समाधि को अंतरंग कहा गया है, मगर योग मन वशिष्ठ संहिता में आपके 4 प्रकार के बहिरंग साधन यम, नियम, आसन, प्राणायाम है और अंतरंग साधन में आपके प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो जो बहिरंग साधन है, बहिरंग साधन में आपका जो यम है, यम यहाँ पर 10 प्रकार के आ जाते हैं। फिर नियम है, नियम भी 10 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। फिर आसन, आसन की बात करें तो आसन भी 10 प्रकार के हैं और प्राणायाम यहाँ पर 3 प्रकार का बताया गया है। नेक्स्ट है आपका अंतरंग साधन। अंतरंग साधन में आपके प्रत्याहार यहाँ पर 4 प्रकार के बताया गया है। धारणा आपको 5 प्रकार की बताई गई है। ध्यान यहाँ पर 2 प्रकार का है, 2 प्रकार का ध्यान आगे जाके 6 प्रकार का बन जाता है। सगुण ध्यान यहाँ पे 5 प्रकार का बताया गया है और एक निर्गुण ध्यान है वह 1 प्रकार का, टोटल 6 प्रकार का ध्यान यहाँ पर हो जाता है। फिर समाधि, समाधि यहाँ पर 1 ही प्रकार की बताई गई है। ओके स्लाइड? जी। जी मैम। फिर यहाँ से क्वेश्चन भी आया है, वशिष्ठ संहिता में कितने प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं? 3 3 प्रकार का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? फर्स्ट सही हो जाएगा। अभी बोल के बताएंगे, अभी मेरे को अगर स्क्रीन पे अगर मैं मैसेज देखूंगी तो पहले मेरे को वहां पर जाना पड़ेगा, इसलिए ठीक है, वॉइस में ही बताएंगे अभी। तो इसमें 3 पर ही आएगा, तो आंसर राइट है बट। फिर यहाँ पर वर्णन मिलता है यम और नियम का। तो यहाँ पर 10 प्रकार के यम बताए गए हैं और 10 प्रकार के ही नियम बताए गए हैं। तो यम हम देख लेते हैं। सबसे पहले अहिंसा, सत्य, अस्तय, ब्रह्मचर्य, ये तो हमें 4 वहीं पतंजलि से मिल जाते हैं। और उसके बाद हो जाएगा आपका धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मिताहार और शौच। ये 10 प्रकार के यम यहाँ पर मिलते हैं हमें। इसी तरह 10 प्रकार के नियम हैं। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ही मतलब हो जाएगा आपका लज्जा, लज्जा को ही कहा जाता है। मति, मति हो गया बुद्धि, जप और व्रत। ये 10 प्रकार के यम और 10 प्रकार के नियम हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ रहे हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इनको अच्छे से आपने लर्न करना है, इनके सीक्वेंस को अच्छे से लर्न करना है और कौन कौन से हैं ये अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, ओके है? आर्जव, आर्जव का अर्थ? आर्जव मतलब सरलता। अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आस्तिक्य? आस्तिक्य मतलब कि ईश्वर में आस्था होना, किसी भी धार्मिक स्थान मतलब धर्म या अधर्म में आस्तिकता होना। मैम घृति एंड मति। धृति, धृति मतलब धैर्य। अच्छा, एंड मति मैम नियम में? मति मतलब बुद्धि। ओके, मति, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके स्लाइड। सीक्वेंस अच्छे से लर्न कर लेंगे और
अच्छे से लग। फिर हम यम देख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है अहिंसा। अहिंसा में बोला गया है कर्म, मन और वाणी से सर्वदा जीव मात्र को पीड़ा ना देना ही योगियों ने अहिंसा कही है। तो ऐसा ही वर्णन हमें और कहाँ मिलता है अहिंसा के लिए? और पतंजलि योग सूत्र में भी है। पतंजलि योग सूत्र में भी यही हमें डेफिनेशन मिलती है अहिंसा की। कर्म से, जैसे हम शारीरिक रूप से कर रहे हैं वैसा ही हमारे मन के द्वारा भी होना चाहिए, और वाणी से भी हमारा वैसा ही होना चाहिए। किसी को भी पीड़ा नहीं देनी, कर्म से, मन से, वाणी से, किसी प्रकार से भी किसी जीव को कोई भी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही यहाँ पर बताया गया है। इसी को अहिंसा यहाँ पर कहा गया है। फिर है सत्य। प्राणियों के हित के लिए न्याय के अनुसार जो प्रिय और यथार्थ बोला जाता है उसी को सत्य कहते हैं। प्राणियों के हित के लिए मतलब जो भी कोई प्राणी है उसके हित के लिए न्याय के अनुसार जो प्रिय है, जो अच्छा लगने वाला है, और यथार्थ जैसा वह चीज है वैसे ही वह बोली जाए, उसमें कुछ भी मिलाकर ना बोला जाए। यथार्थ जैसा सुना है वैसा ही बोला जाए, या जैसा देखा है वैसा ही कहा जाए, बोला जाता है, उसी को यहाँ पर सत्य कहा गया है। ठीक है। फिर है अस्तय। सभी द्रव्यों में क्रिया मतलब शारीरिक रूप से, मन और वाणी से निष्प्रह मतलब इच्छा रहित रहने को ही तत्वदर्शी ऋषियों ने अस्तय कहा है। तत्वदर्शी ऋषि हो जाते हैं जो तत्वों का जो ज्ञान रखते थे, उन्हें तत्व ऋषि कहा जाता है। तो सभी द्रव्यों में कोई भी जो वस्तु है उसमें शारीरिक रूप से, मन से भी और वाणी से भी उसमें इच्छा नहीं रखना, जो वह दूसरे की है उसमें इच्छा ना रखना, किसी भी चीज में इच्छा ना रहना, इच्छा रहित हो जाना ही यहाँ पर इसको अस्तय कहा गया है। फिर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यहाँ पे दो प्रकार से बताया है। गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक है? 25 से 50। 25 से 50 वर्ष बोला है। तो गृहस्थ आश्रम वासियों के लिए शास्त्र अनुसार ऋतुकाल के बाद स्वपत्नियों के साथ समागम करना ही ब्रह्मचर्य है। ऋतुकाल हो गया आपका पीरियड्स टाइम। पीरियड्स टाइम के बाद स्वपत्नियों के साथ समागम करना ही यहाँ पे ब्रह्मचर्य कहा गया है। नेक्स्ट है सेकंड गुरु सेवा। तो गुरु सेवा में सदा संलग्न रहना ही ब्रह्मचर्य है। और ब्रह्मचर्य का पालन हम कब करते हैं? कौन से साल में होता है ब्रह्मचर्य? कब से कब तक? 1 to 25। 1 to 25 होता है। तो पहले के समय में जो विद्यार्थी थे वे कहाँ जाके गुरु शिक्षा ग्रहण करते थे? गुरुकुल। आश्रम में जाके, गुरुकुल में जाके आश्रम वो रहते थे। तो गुरु सेवा में सदा संलग्न रहना मतलब जैसा गुरु ने कहा है वैसे ही कार्य करना, जैसा गुरु कहते हैं वैसे ही करना, उसी को वहां पर ब्रह्मचर्य कहा गया है। गुरु की सेवा में सदा संलग्न रहना भी ब्रह्मचर्य है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। तो ब्रह्मचर्य दो प्रकार से यहाँ बताया गया है। नेक्स्ट है धृति। धृति मतलब होते हैं धैर्य रखना, सब स्थितियों में चित्त को स्थिर रखना ही यहाँ पर धृति का है। कैसे भी आपके पास परिस्थितियां प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, किसी भी परिस्थिति में आपको धैर्य को धारण करने के लिए यहाँ पर कहा गया है, चित्त को स्थिर रखने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो ये हो गया आपका धृति। फिर नेक्स्ट है आपका क्षमा। प्रिय और अप्रिय सभी जीवों में समता का भाव रखना ही क्षमा है। प्रिय मतलब जो आपको अच्छी लग रही है, अप्रिय मतलब जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, जो अच्छी नहीं भी लग रही है, सभी जीवों में समता का भाव, एक समान जो भाव है, एक समान भाव रखना है। समान भाव रखने को ही यहाँ पर क्षमा कहा गया है। समत्वम। स्वमत्वम मतलब जैसे हम समत्वम योग उच्चते पढ़ते हैं, स्वमत्व का जो भाव है उसे ही यहाँ पर क्षमा कहा गया है। जो प्रिय लग रहा है और जो अप्रिय लग रहा है उसमें भी समभाव रखना। नेक्स्ट है दया। सभी के प्रति सदैव करुणा बुद्धि रखना ही यहाँ पर दया है। मतलब कि दूसरों के प्रति करुणा रखने के लिए यहाँ पे कहा गया है, उसको करुणा को ही यहाँ पर दया कहा गया है। फिर है आर्जव। विहित में प्रवृत्ति तथा उससे अतिरिक्त में निवृत्ति। विहित होता है जो करने योग्य कार्य होते हैं उनको विहित करते हैं, जैसे जो हमें
वेदों में बताए गए हैं या जो हमें बताए गए जो कर्म है हमारे धर्म के अनुसार जो कर्म है उनको कहा जाता है विहित। विहित में प्रवृत्ति, जो करने योग्य कार्य हैं उनको करना चाहिए तथा उससे अतिरिक्त में निवृत्ति और कार्यों को नहीं करने के लिए कहा गया है। और मन और वाणी और क्रिया में एक रूपता रहे, जैसा ही हम शरीर से कर रहे हैं वैसा ही मन से होना चाहिए और वैसा ही वाणी से होना चाहिए। ऐसी एक रूपता को ही यहाँ पर आर्जव कहा गया है। ठीक है, तो जो करने योग्य कार्य हैं उनको करने में, जो करने योग्य कार्य हैं उनको मन वाणी और शरीर से एक रूपता से करना ही आर्जव यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट है मिताहार। तो यहाँ पर जो हमें मिताहार मिलता है वह और टैक्सों से अलग मिलता है। और टैक्स में क्या कहा गया है मिताहार के बारे में? 4 भाग में से 1 भाग मतलब भोजन लेना चाहिए, बाकी खाली रखना चाहिए। चतुर्थांश भाग भोजन करने के, खाली रखने के लिए कहा गया है ना। एक हाँ चौथाई जी। 3 भाग खाना चाहिए, 1 भाग खाली रखें तो शायद उसे कहते हैं। एक भाग खाली रखने के लिए कहा है। तो चतुर्थांश विवर्जितम मतलब कि चौथे भाग को खाली रखना है और शिव को अर्पित भोजन करने के लिए कहा गया है। मगर घनेर संहिता है, घनेर संहिता में आपको आधा पेट भोजन करने के लिए बोला गया है और जो थर्ड भाग है आपको वहां पर वायु के लिए कहा गया और जो फोर्थ भाग है उसको वहां पर खाली रखने के लिए कहा गया है। एक भाग जल के लिए और एक भाग वायु के लिए वहां पर कहा गया है। तो जो सबसे अलग जो हमें मिलता है वह वशिष्ठ संहिता में मिलता है। वशिष्ठ संहिता में हमें सन्यासियों के लिए, वानप्रस्थ के लिए, गृहस्थ के लिए और ब्रह्मचारी के लिए अलग अलग भोजन करने की बात यहाँ पर की गई है। मिताहार तो सन्यासियों के लिए, सन्यासियों का समय हो जाएगा आपका 75 से 100 वर्ष के जो हैं वो सन्यासियों के लिए 8 ग्रास भोजन करने के लिए कहा गया है। ग्रास क्या होते हैं? जो एक बार उठाया गया जो भोजन है और जो उसको हम एक बाइट को लेते हैं उसको ग्रास कहा जाता है या कौर कहा जाता है। तो 8 ग्रास लेने की बात कही गई है। ठीक है, जो है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का समय हो जाएगा आपका 50 से 75 वर्ष का जो समय होता है वो वानप्रस्थ के लिए होता है। इसमें आपका जो भोजन करना है वो 16 ग्रास करने के लिए कहा गया है। फिर है ग्रस्त, ग्रस्तों के लिए यहाँ पर 32 ग्रास करने के लिए गया है। ग्रस्तों का समय काल होता है आपका 25 से 50 वर्ष। फिर होता है ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारियों का समय होता है 0 से 25 वर्ष। यहाँ पे आवश्यकता अनुसार जितनी उनको आवश्यकता होती है, उनका शरीर जितना चाहता है उतना भोजन करने के लिए कहा गया है। और फिर अन्य लोगों के लिए, इन लोग 4 लोगों के अलावा जो अन्य लोग हैं उनके लिए पूर्ण आहार से कम, जैसा और टैक्सों में लिखा गया है कि जो हमारा पूर्ण आहार है उससे 1/4 हमें कम लेना है, उसी तरह यहाँ पर भी बोला गया है पूर्ण आहार से कम भोजन लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई आ चुका है, तो इसको भी अच्छे से लर्न करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मिताहार। नेक्स्ट है आपका शौच। एक प्रश्न है मेरा, पूछ सकते हैं? हाँ जी बोलिए। जैसे इसमें लिखा है कि सन्यासियों के लिए 8, वानप्रस्थों के लिए 16 और गृहस्थ, मतलब ये 8 के गुणनफल में मतलब बढ़ते जा रहा है। तो हमने देखा था कि करपात्री जी, मतलब सुना है कि करपात्री जी मतलब एक हाथ में दोनों हथेलियों को मतलब ले करके जितना अन्न आता था उतना ही वो खाते थे एक दिन में। तो वो तो जो ये है वशिष्ठ संहिता के हिसाब से है, उस हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि 8 बार तो खा ही सकते हैं। और तो वो एक बार खाते थे तो किसके 8 बार नहीं खा सकते, 8 ग्रास। 8 का, हाँ तो वो एक बार में मतलब उतना 8 आ जाता होगा तभी, कैसे? उतना ही बराबर होता होगा जी। 8 ग्रास और एक हथेली में जितना आएगा। मैम ग्रास से दोबारा से बता, ग्रास मीन्स ग्रास होता है जैसे बाइट, जैसे हमने अब जैसे ये है एक बार में जो भोजन ले लिया और जो वो मुंह तक चला गया वह हो गया, जैसे यहाँ तक वो है आपका ग्रास। जैसे एक बार हमने कोई खाना खाया वह ग्रास हो जाएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है शौच। शौच के भी 2 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग मतलब बाह्य रूप से, अंतरंग हो गया आंतरिक रूप से। तो बहिरंग शौच, शौच मतलब होता है स्वच्छता। तो बहिरंग शौच मिट्टी और जल से करने के लिए बोला गया है। जो शरीर को बाहरी रूप से हमें सफाई करनी है अपने शरीर की, तो वो मिट्टी और जल से यहाँ पर करने के लिए कही गई है। और फिर है अंतरंग शौच। अंतरंग शौच मतलब जो हमारा आंतरिक शौच है उसको
मतलब अपने मन को कैसे हमने शुद्ध रखना है, स्वच्छ रखना है, तो धर्म आचरण, धर्म में जो आचरण बताए गए हैं उनको करने के लिए कहा गया है। और अध्यात्म विद्या में मन की शुद्धि होती है, तो अपने मन को अध्यात्म विद्या में लगाने के लिए यहाँ पर कहा गया है। जब हम अध्यात्म विद्या में अपने मन को लगाएंगे तो हमारे मन की शुद्धि होगी, हमारा चित्त शुद्ध होगा। तो ये 10 प्रकार के यम बताए गए हैं। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, धृति, क्षमा, दया, आर्जव, मितहार, शौच। तो यम वाली स्लाइड क्लियर है सभी को? जी। फिर आ जाते हैं आपका नियम। नियम आज करने, कल करें? करा दो नियम। दी नियम करा दो, ठीक है, नियम करा बाकी दे, का बाद में करनी है। आगे कल बाद में। यहाँ पे है फिर 10 प्रकार के हमारे नियम है। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, ही, मति, जप, व्रत, ये हमारे 10 प्रकार के नियम है। तो यहाँ पर जो तप है, और जगह से हमें यहाँ पर जो तप है, यहाँ पर कठोर चंद्रायण व्रत, कठोर चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा शास्त्रोक्त मार्ग से शरीर की शुद्धि को उत्तम तप ही कहा गया है। तो कठोर चंद्रायण व्रत, आपने चंद्रमा की कलाएं देखी है किस तरीके से होती हैं? हाँ सर, एक एक कवर बढ़ते जाता है, फिर एक एक कवर घटते जाएगा 1 महीने में। इस व्रत को शायद चंद्रायण कहते हैं, यही होता है ना? चंद्रायण व्रत कहते हैं। तो जैसे पहले हम चंद्रमा की कलाओं को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अमावस्या, अमावस्या से प्रतिपदा शुरू होती है। प्रतिपदा मतलब पहला दिन। तो पहले दिन, फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरीके से जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, फिर पूर्णिमा में पूर्ण हो जाता है। फिर यहाँ पे चंद्रमाएं घटनी शुरू हो जाती है, एक तरफ बढ़ती हैं और एक तरफ पूर्णिमा के बाद वह एक तरफ घटती है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर व्रत को करने के लिए कहा गया है। कठोर चंद्रमायण व्रत मतलब कि जब आप, जैसे पहला दिन है, पहले दिन आपने 1 ग्रास भोजन करने के लिए कहा गया है, फिर दूसरे दिन 2 ग्रास भोजन करने के लिए कहा गया है, फिर तीसरे दिन 3, इसी तरीके से जब आपका पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा पे आपको 15 ग्रास भोजन करने के लिए कहा गया है। और फिर इसी तरीके से फिर घटते क्रम में जाएंगे, जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं घटती जाती हैं, उसी तरह आपका भोजन भी ग्रास उसी तरह से कम करने के लिए कहा गया है। तभी इसको कठोर चंद्रायण व्रत कहा गया है। कठोर चंद्रायण आदि व्रतों के द्वारा, ऐसे और जो भी व्रत हैं उनके द्वारा जो शास्त्रों में जो बताए गए हैं, ऐसे मार्ग से शरीर की जब शुद्धि होती है, उसको उत्तम तप यहाँ पर कहा गया है, तो तप को कहा गया है। नेक्स्ट है आपका संतोष। संतोष, जिससे मनुष्य का मन संतुष्ट रहे, ऐसी बुद्धि को ही ऋषिगण संतोष कहते हैं। जिससे मनुष्य का मन संतुष्ट हो जाए, जो ऐसी जो बुद्धि है, उसी को यहाँ पर संतोष कहा गया है। फिर है आस्तिक्य। आस्तिक्य मतलब धर्म, जिसे कर्तव्य भी कहा गया है, जो करने योग्य कर्म है, कर्तव्य है। और अधर्म, अकर्तव्य, जो करने योग्य नहीं है। ऐसे में जो विश्वास रखना ही आस्तिकता है, मतलब जो धर्म में विश्वास करना ही यहाँ पर आस्तिक्य बोला गया है या आस्तिकता बोला गया। आस्तिक मतलब क्या होता है? जो ईश्वर में विश्वास रखे और वेद पे विश्वास रखे, वो आस्तिक होता है। जो ईश्वर में नास्तिक को वेद निंदा का, जो वेद की निंदा करे वो नास्तिक होता है। वेद की जो निंदा करते हैं वो आस्तिक नहीं होते। और जो धर्म का पालन करते हैं या ईश्वर में जो विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्तियों को आस्तिक्य कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे कहा गया है, धर्म क्या होगा? जब हम ईश्वर में या उसको मानेंगे, उसी को तो धर्म कहा जाएगा ना। अधर्म के जैसे हम कोई कार्य करेंगे तो उसे नहीं कहा जाएगा। ठीक है, धर्म और अधर्म, अधर्म के कार्य हम नहीं करेंगे, धर्म वाले कार्य करेंगे, इसी चीज को यहाँ पर आस्तिक्य कहा गया है। नेक्स्ट है दान। पे कर्तव्य का धर्म, कर्तव्य उसे नहीं लिया जा सकता है कि जो आपकी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, उसको आप कर रहे हैं तो आप धर्म का पालन कर रहे हैं, और आप अपनी मॉरल ड्यूटी का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप अधर्मी हैं। तो वो आस्तिक और नास्तिक शायद यहाँ पे वो नहीं बात कर रहे हैं वशिष्ठ जी। ठीक है, तो जो करने योग्य कार्य हैं, कर्तव्य, उनको करना है, जो नहीं है वह अधर्म यहाँ पर बताया। आपने भी अच्छा बताया है। नेक्स्ट है दान। तो न्याय से अर्जित धन, धान्य और श्रद्धा पूर्वक आतुरों को, जो अधीर है, मतलब कि
जो उसकी इच्छा रखने वाले हैं, जिनको वह चाहिए, को जो दिया जाता है वह यहाँ पर दान कहा गया है। न्याय से है जो अर्जित है, मतलब जो आपने अपनी मेहनत की कमाई से कमाया है, ऐसा जो धन है। श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा भी होनी जरूरी है, श्रद्धा पूर्वक आतुरों को, जो उसको उसके लिए आतुर हैं, जो उसके इच्छुक हैं या जिनको उनकी जरूरत है, ऐसे को जो दिया जाता है उसको यहाँ पर दान कहा गया है। नेक्स्ट है ईश्वर पूजा। प्रसन्न चित्त तथा भक्ति पूर्वक विष्णु की शास्त्रोक्त विधि से पूजा अर्चना करना ही ईश्वर की पूजा है। जो वशिष्ठ मुनि थे वह किसकी आराधना करते थे? विष्णु की, विष्णु जी की। तो यहाँ पर विष्णु जी के लिए जैसे ईश्वर है, हमारे पतंजलि योग दर्शन में ईश्वर को क्या कहा गया है? ईश्वर का साइन क्या है वहां पर? प्रणव। सत्यवाचक का प्रणव क्या? प्रणव है, प्रणव ओम को वहां पर कहा गया है। तो यहाँ पर उसी प्रकार जो ईश्वर पूजा है उसको यहाँ पर विष्णु जी की और एक पूजा और है मैम, करते हैं। क्लेश कर्म विपाका से ही परम, क्लेश कर्म विपाका से परम से ईश्वर करके कैसे तो सूत्र भूल रहे हैं। हाँ, तो वहां पर अलग डेफिनेशन है। वहां पर प्रणव को ही ओम कहा गया है, मतलब कि प्रणव को ही ईश्वर कहा गया है। यहाँ पर जो ईश्वर की पूजा करने के लिए कहा गया है, तो विष्णु जी की यहाँ पर पूजा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो मुनि वशिष्ठ हैं वे विष्णु जी को मानते थे। तो टेक्स्ट में कई बार विष्णु जी का वर्णन हमें मिलता है। प्रसन्नचित्त तथा भक्ति पूर्वक विष्णु जी की शास्त्रोक्त विधि से, जैसे शास्त्र में बताई गई है, उससे पूजा अर्चना करना ही यहाँ पर ईश्वर पूजा कहा गया है। अंतकरण का राग रहित होना, जो हमारा अंतकरण है वह राग, किसी से कोई भी राग नहीं होना चाहिए। वाणी का असत्यादि भाषण से दूषित ना होना, मतलब कि झूठ बोलकर अपनी वाणी को दूषित नहीं करना है। और शरीर की हिंसा आदि से रहित होना ही ईश्वर पूजा है, और शरीर से भी कोई हिंसा नहीं करनी, उससे दूर रहना है। तो ऐसे ही इसको भी ईश्वर पूजन कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी ईश्वर पूजा। विष्णु जी की पूजा करना, अंतःकरण को शुद्ध रखना, वाणी से सत्य बोलना और शरीर से हिंसा को ना करना, यही ईश्वर पूजा कहा गया। फिर आ जाता है आपका सिद्धांत श्रवण। वेदांत चिंतन को ही सिद्धांत श्रवण कहा गया। वेदों में जो बताया गया है उसी को चिंतन करना, उसी के बारे में जो वेदों में बताया गया है उसको चिंतन करने को यहाँ पर सिद्धांत श्रवण कहा गया है। फिर है ही मतलब लज्जा भी बोला गया है। वेदाचार, वेदों में जो आचरण बताए गए हैं, और लोकाचार, समाज में जो आचरण बताए गए हैं। जो भी कर्म निंदित है, जैसे चोरी करना एक निंदित कर्म है ना, तो इसी तरीके से जो और भी कर्म है जो लोकाचार में और वेदाचार में जो गलत बताए गए हैं, ऐसे कर्म को ना करना, और उसमें लज्जा होने को ही कहा गया है। जैसे हमारा चोरी करना है तो उसमें हमें लज्जा आती है नहीं आती है? जी। जब चोरी करते हैं तो लज्जा नहीं आती है, लेकिन चोरी नहीं करते हैं तो लज्जा आती है। लज्जा आती है। तो और भी जैसे कर्म है तो उन कर्मों को मना किया गया है। चोरी करेंगे तो लज्जा क्यों नहीं आएगी? पकड़े जाएंगे तो फिर तो लज्जा आएगी ना। चोरी करने में लज्जा नहीं आ रही है नित्या जी को, चोरी करके पकड़े जाने में लज्जा आएगी। ठीक है, चोरी में पकड़े जाएंगे तो लज्जा आएगी। ऐसे जो वेदाचार और लोकाचार में समाज में जो जिस कार्य करने में लज्जा आती है उसी को यहाँ पे ही कहा गया है। फिर है मति। मति मतलब हो गया आपका बुद्धि। शास्त्र विहित सभी कर्मों में निष्ठा और गुरु के आदेश के अतिरिक्त कर्म का त्याग करना ही यहाँ पर मति गया है। मतलब कि जैसे ही गुरु ने कहा है उसी तरह के हमें कार्य करना है। शास्त्रों में जो कर्म बताए गए हैं सभी कर्मों में निष्ठा, मतलब कि उन जो कर्म बताए गए उनमें निष्ठा रखनी है, जैसा बताया गया वैसा ही करना है। और गुरु के आदेश के अतिरिक्त, मतलब जो गुरु जी ने कह दिया है वही कर्म करने हैं, ऐसे ही कर्मों को यहाँ पर मति कहा गया है, बुद्धि कहा गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाता है जप। जप भी यहाँ पे 3 प्रकार के बताए गए हैं। यह 3 प्रकार के जप हैं, उच्च जप, उपांशु जप और मानस जप। तो जो उच्च जप है, जोर जोर से हम जब बोल के जो जप करते हैं जिसमें हमें आवाज आती है हमारे मुंह से करने में, वह हो जाता है आपका उच्च जप। फिर है उपांशु जप। मंद जप होता है, जैसे होठों को थोड़ा सा हिलते हुए रहते हैं, ऐसे जो हम जप करते हैं इसको उपांशु जप कहा गया है। फिर है मानस जप। मानसिक रूप से जो करते हैं, इसमें होठ का कोई रोल नहीं होता है, बिल्कुल हम मानसिक रूप से जप करते हैं, तो उसको मानस जप यहाँ पर कहा गया है।
फिर यहाँ पे उच्च जप से उपांशु जप 1000 गुना अच्छा बताया गया है, और उपांशु जप से मानस जप 1000 गुना अच्छा है। तो सबसे बेटर जप कौन सा हो गया आपका? मानस जप हो गया। मानस जप। मैम आजपा जप को ही मानस जप कहते हैं क्या? एक अजपा जप भी होता है सर। वो दूसरी चीज है। वो वहां पे दूसरा बताया गया, यहाँ वो तो आपको वो तो सोहम के उससे होता है ना, जब हम श्वास लें और श्वास छोड़ें। ये जब मतलब हो कुछ यदि तो हम होता पढ़ते तो हैं मन से ही है ना। तब क्या है, यदि हम कुछ उच्चारण करते हैं वो चीज अध्ययन करते हैं तब जब का ये चीज बताया गया है कि अगर जोर जोर से उच्चारण करके पढ़ रहे हैं तो उच्च जाप होगा, उससे धीमे गति से यदि हम उच्चारण कर रहे हैं तो वो जप उपांशु जप ज्यादातर होगा। जो हम माला से करते हैं ना, उसको जी। बोला जाता है ना। जैसे हम माला से जप कर रहे हैं कोई, तो तो हम किसी जोर जोर से बोल के जप कर रहे हैं तो वो हो गया उच्च जप। जब हम मंद स्वर में कर रहे हैं तो वो हो गया उपांशु जप। और जो अगर हम मानसिक रूप से खाली माला से यूं जप करते जा रहे हैं जिसमें हमारी कुछ भी आवाज नहीं आ रही है, तो वो हो जाएगा आपका मानसिक जप। और अजपा जप जो है वो इंटेंशनली नहीं किया जाता है, वो आपका दिन रात जो आप सांस लेते हो उसके थ्रू चलता रहता है, उसको अजपा जप कहते हैं। वो आप सोच समझकर नहीं करते हो। और ये जो मानसिक उपांशु उच्च जप है, ये आप सोच समझकर अपने मन से करते हो। मन से। ठीक है, ठीक वेरी है। गुड। ठीक, ये हो गया आपका जप। फिर आ जाता है व्रत। प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा पूर्व प्राप्त उपदेश तथा आज्ञा के अनुसार धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो अनुष्ठान का आचरण है वही व्रत का आ गया। प्रसन्न चित्त गुरु द्वारा मतलब जो प्रसन्न पूर्वक रहना है, और गुरु और या पूर्व प्राप्त उपदेश जो हमने ब्रह्मचर्य में जो उपदेश प्राप्त किए हैं उनके द्वारा आज्ञा के अनुसार धर्म अर्थ और काम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करना, वैसे ही आचरण को पालन करते रहना। यहाँ पे उसी को व्रत यहाँ पर कहा गया है, जैसे गुरु ने कहा गया उसका ही पालन करना। तो ये हो गया आपके 10 प्रकार के नियम हो गए। ठीक है, आसन हम कल करेंगे। ओके है। मैम हम कुछ पूछना था, हम जैसे लेट से ज्वाइन हुए हैं तो हमको अभी तक जितना क्लास चला है क्या उन सब का वीडियो लेक्चर ये सब चीजें मिल सकती हैं या लिंक मिल हाँ, सकता है? रिकॉर्डिंग होती है सबकी क्लास की, आप ले उनसे वो कर सकते हैं। किन से मैम? आप वो चैनल से यूट्यूब में भी जुड़ आता है आपको। नहीं नहीं, यूट्यूब में भी तो आता है फ्री में, वो भी थोड़ा मतलब आप देख सकते हैं अगर चाहेंगे तो। मिहिर, हाँ बोलिए। हाँ ये कहते हैं कि जैसे जहाँ से संपर्क कैले रहला ना, मतलब उनसे ले करके आप जो है उनसे बात कर लीजिए और मैसेज कर लीजिए, तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है तो ना? वो बोले कि क्योंकि हमें यूट्यूब नोट्स पर वगैरह है, जो। बस इतना ही बोले। अब कितना है कितना नहीं हम नहीं समझ पाए हम। अच्छा ठीक है, हम चलिए, अभी ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, अभी आप रिकॉर्ड इसके बाद क्लास के बाद कर लेंगे। मैं क्वेश्चन आंसर कर लेती हूँ, उसके बाद हम आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। चलिए तो बता देंगे ये कौन से यूनिट से, वशिष्ठ संहिता कौन से यूनिट से लिया गया है। चतुर्थ। पहले चतुर्थ था ना हमारे मैम? नेशनल सिलेबस में कौन सी यूनिट से? मैम 5 यूनिट से। ठीक है, ये क्या है, कौन सा ग्रंथ है? वशिष्ठ वशिष्ठ संहिता। हठी होगी। वशिष्ठ संहिता है। ग्रंथ कौन सा है? हठ यौगिक ग्रंथ है। ठीक है, अब इसका ग्रंथ काल कौन सा है, टाइप भी करें। ग्रंथ काल कौन सा है, कौन सी ईस्वी है? 1150। योगी बलराम जी का आ रहा है 1150 ईस्वी। ठीक है, इसमें वक्ता कौन है? वक्ता शक्ति है। नहीं, वशिष्ठ जी से उनका पुत्र पूछ रहा है तो। शक्ति और नहीं, वो तो शिव संहिता है। वक्ता, वक्ता बोलने वाले कौन है? वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी पे। वशिष्ठ जी। श्रोता कौन है? शक्ति। शक्ति। शक्ति जी। प्रेरणा जी का, योगी जी का आंसर आ रहा है
इसमें कौन कौन से योग का वर्णन हमें मिलता है? अष्टांग योग भी ज्ञान है योग, और कर्म योग, अष्टांग योग। अष्टांग योग, कर्म योग और ज्ञान योग। ज्ञान योग, तीनों वर्ण का वर्णन हमें मिलता है। कुल अध्याय कितने हैं? 8। 8 बताए गए हैं। वेरी गुड। पहले 4 कौन से हैं? यम नियम आसन प्राणायाम। पहले 4 अध्याय हैं जो, ये तो अंतरंग साधन हो जाएंगे। पहले जो अध्याय हैं, पहले 4 अध्याय को क्या कहा गया है? मैम ये तो नहीं है, योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। पहले जो 4 अध्याय हैं उनको क्या कहा गया है? योगाख्यान, योगों का वर्णन हमें इसमें मिलता है। ठीक है, योगाख्यान बोला गया है। और अंतिम जो 4 हैं उनको क्या कहा गया है? अंतिम 4 अंतरंग साधन, अंतरंग और बाह्य साधन, ये क्या मैम? ये है आपके अष्टांग योग के हैं। अष्टांग योग का अंग है ये। ज्ञानाख्यान, अंतिम 4 को क्या बोला गया है? ज्ञानाख्यान। और पहले 4 को बोला गया है योगाख्यान। ठीक है। आसनों का वर्णन कितना है? कितने आसनों का वर्णन हमें मिलता है? 10। 10। प्रत्याहार आसनों का। कितने हैं? प्रत्याहार टाइप करें सभी पहले। 4। ठीक है। धारणा कितने प्रकार की है? 5 मैम। अभी आपकी क्लास है क्या? अभी नहीं, 7:30 बजे। 7:30। ठीक है। और ध्यान कितने प्रकार का बताया गया है? मैम 2। 2 प्रकार के। 2 प्रकार। मर्म स्थान कितने हैं? 18। 18 बताए गए हैं। प्राण कितने प्रकार के बताए गए हैं? मैम क्या? प्राण 3। वो तो प्राणायाम है। प्राण, प्राणों की संख्या कितनी है? मैम 10 10। 10 है। हमारे पूरे शरीर की माप कितनी है? 96 अंगुल। 96 अंगुल बताइए। वेरी गुड। और टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है? मैम 535। 535। मैम 535। कर्म के प्रकार कौन से अध्याय में दिए गए हैं? गीता में। अभी हम वशिष्ठ संहिता पढ़ रहे हैं। कर्म के कौन से अध्याय में दिए गए हैं? कर्म योग। पहले अध्याय में दिए गए। नाद का वर्णन हमें किस अध्याय में मिलता है? नारानुसंधान। शंख, मेघ और झरना। शंख, मेघ और झरना कौन से अध्याय में इसका वर्णन हमें मिलता है? क्वेश्चन क्या है? नाद का वर्णन किस अध्याय में मिलता है? पंच धारणाएं किस अध्याय में है? 4th में। 4th अध्याय में, 4th अध्याय में। आत्मा का स्वरूप किस अध्याय में है? आत्मा का स्वरूप किस अध्याय में है? पंचम अध्याय। पंचम अध्याय में। योगी जी भी बोल रहे हैं। नेक्स्ट, नारायण ध्यान किस अध्याय में करने के लिए कहा गया है? मैम 6ठे अध्याय में। 6ठे अध्याय में कहा गया है। देह मध्य का वर्णन हमें किस अध्याय में मिलता है? मैम किसका? देह मध्य। मैम आवाज। 2nd अध्याय में। कर्म कितने प्रकार के बताए गए हैं? वशिष्ठ संहिता में कर्म 2 प्रकार 2 प्रकार के। कौन कौन से 2 कर्म हैं? प्रवर्तक और निर्वर्तक। प्रवर्तक कर्म और निवर्तक कर्म। निवर्तक कर्म के कितने प्रकार हैं? 2। मैम 2 प्रकार। कौन कौन बाह्य से? अभ्यंतर। बाह्य और अभ्यंतर। श्रेष्ठ कौन से कर्म है?
अभ्यंतर। अभ्यंतर कर्म श्रेष्ठ है। ठीक है। अष्टांग योग में से बहिरंग साधन कितने हैं? बहिरंग साधन 4। चार है। 4 मैम। कौन कौन से होंगे? यम नियम आसन प्राणायाम। यम नियम आसन और प्राणायाम। अंतरंग साधन में कौन कौन से हो जाएंगे? प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यम कोई 10 यम बता सकता है? कौन कौन से 10 यम है? अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य धैर्य क्षमा दया आर्जवमिताहार शौच। और नियम भी तप संतोष आस्तिक के दान ईश्वर पूजा सिद्धांत श्रवण ऋंग मति जप व्रत। ओह माय गॉड। वेरी गुड। इसी तरीके से सबको लर्न करना है। ठीक है। सन्यासियों को कितने ग्रास भोजन करने के लिए कहा गया है? 16 16। नहीं सन्यासियों 8 को 8 8 8 8 मैम। 8। 8 ग्रस्तों के लिए कितने ग्रास भोजन करने के लिए 16 कहा गया है? 16 ग्रस्त के लिए 32 32 और अन्य लोगों के लिए आवश्यकता अनुसार या आवश्यकता पूर्ण आहार से अनुसार। कम। पूर्ण आहार से आहार कम। से कम करने के लिए कहा गया है। सबसे जो जप है, सबसे श्रेष्ठ जप कौन सा है? मानसिक जप। मानस जप के लिए कहा गया है। चलिए यहीं पे हम क्लास को ओवर करते हैं। मैम ये जितने भी क्वेश्चंस आपने पूछे हैं लाइक ये आप हमको भी भेज सकते हैं क्या? क्या कह रहे हैं? क्वेश्चंस जो भी आपने हमसे पूछे हैं अभी ये आप हमको भी सेंड कर सकते हैं या फिर लाइक? क्वेश्चन तो मैंने ओरली पूछे हैं और जो स्लाइड में है वो तो आएंगे आपके पास। ओके मैम। चलिए